गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा आपको पता है कि हम अपना एपिसोड आपके सामने प्रतिदिन सुबह में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज का चैप्टर हमारा नाम है शरीर में गति। शरीर में गति कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अस्थियां एवं उपास्थियां से मानव कंकाल बनता है, आप सब जानते हैं। यह शरीर का पिंजरा कहलाता है, पिंजर कहलाता है, यानी कि केज कहलाता है। इसकी एक आकृति देता है, कंकाल चलाने में सहायता होता है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पालियों, वक्ष और अस्थियों के कंधे से बनता है। आप लोग सबको पता है कि हमारा शरीर बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बने हैं। अब उसमें से आते हैं कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, उसका नाम है पेशियाँ। पेशियों के जोड़े हैं ना, ये पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम को सिकुड़ने और फैलने से अस्थियाँ गति करती है। एकांतर क्रम को जुड़ने सिकुड़ने से यानी फैलने से क्या होता है, हमें प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं मित्र और देखते हैं थोड़ा सा कि अस्थियों के संधि है ना, अस्थियों के संधियों के अनेक प्रकार होते हैं। उस संधि को प्राकृतिक गति दिशा पर निर्भर करता है। प्राकृतिक हमें गति देती है। पक्षियों की दृढ़ पेशियों एवं हल्कियों अस्थियों से उन्हें उड़ने में सहायता होती है। जो पक्षी होते हैं उनका जो अस्थि होता है वो काफ़ी है ना, काफ़ी क्या होता है मित्र, आप लोगों को पता है कि उनकी काफ़ी हल्की होती है, इसलिए वो उड़ने में सहायक, और उनके पंखे फड़फड़ाकर उड़ते हैं। आपको पता है मछली शरीर के दोनों एकांतर वलय के बनकर जल में तैरती है। आपको पता है। आगे हम लोग देखते हैं ये आपके क्वेश्चंस हैं मित्र कि ये कौन सा एकांतर बल है, किसके कारण तैरती है। आगे बढ़ते हैं। सर्प के जो दंश हैं आप लोग जानते होंगे, सर्प मीन्स सांप। जो सर्प हैं उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सर्प अपने शरीर के दोनों एकांतर वलय बनाते हुए भूमि को वलयाकार गति कर देती है और आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां उनके पेशियों को जुड़ने के आगे के काम होता है और धक्का देना। हम लोग देखे होंगे सांप इस प्रकार से होता है और इसमें ना ऐसे 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 रहता है और यहाँ पर उसकी आँख ना हैं, ऐसे पतले होते हैं। और ये क्या होता है कि ये वलय दोनों तरफ से होता है, एक अप जाता है एक डाउन, दोनों तरफ से ये ना धक्का देती है। इसी प्रकार से ना तिलचट्टा का नाम आप लोग सुने होंगे। तिलचट्टा बड़ा कठोर होता है, उसे कितनों मारिए है ना, उस पर एक आवरण चढ़ी होती, ढकी होती है। तिलचट्टा भी हम लोग देखे होंगे कि तिलचट्टा इस प्रकार से होता है। इसका ये मूँछ होता है, ये पंख होते हैं दो फड़फड़ाने की। ये जो मूँछ होती है इसको टिटिलेटर बोलते हैं। ये इससे भांप लेता है कि क्या होने वाला है आगे कैसी क्या चीज़ें। आगे मित्र हम लोग देखते हैं इसी पर कि ये वलय बनाए होते, इसमें जो पंखों के पेशियों होते हैं इसके बारे में ना जुड़े रहते हैं। आप लोग देखेंगे आगे कि इसके जो पैर है ना, बाह्य वलय है, वो कितनी जोड़ियों में होते हैं। इसकी जो पेशियाँ होते हैं 3 जोड़े में पैर एवं 2 जोड़े में पंख होती। पूछता है कि मक्खी के कितने पैर होते हैं, मच्छर के कितने पैर होते हैं, तो तिलचट्टा है। तिलचट्टा एक बहुत बड़ा चीज़ है। तिलचट्टा में 3 जोड़े पैर, कितने 3 इसके पैर होते हैं और 2 क्या होता है, 2 जोड़े पंख हैं मित्र, आपको पता चल गया। उसी प्रकार से केचुआ का आप लोग नाम जानते हैं कि केचुआ क्या है। केचुआ के बारे में हम लोग जान लेते हैं मित्र। केचुआ शरीर में गति को ना बारी बारी से विस्तार करता है केचुआ, और ये संकुचित कर लेता है, यानी कि जो उसका भी ना सेडिमेंटल होता है, इस प्रकार से उसके शरीर में रहता है। और ये ना इसके आगे पीछे सेंस रहता है, सेंस करता है ये। और ये सक्कू के केचुआ बना देता है, भूमि को पकड़कर बनाने में सहायता होता है। उसी प्रकार से स्नेल के बारे में जाने, घोंघा वो पोस्पोडिया के द्वारा चलता है, आपको पता है, वो अमीबिया जैसा। ये देखिए लिखा हुआ है कि घोंघा पेशीय पाद के द्वारा, यही क्वेश्चन है मित्र।
कि कैसे आते हैं। मेरा चैनल है स्टडी विद पंकज। अगर हम आपको हेल्प कर रहे हैं तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं, अन्यथा एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं। मानव के शरीर में अति महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क। आपको पता है कि मस्तिष्क को कपाल अस्थि से सुरक्षा किया जाता है। ये पूछता है कि मानव का जो मस्तिष्क है उसकी सुरक्षा किससे होता है? कपाल अस्थि से। ये लिखा हुआ यहाँ पे कपाल है, कपाल है, ये कपाल अस्थि से होता है। मित्र, हम जो आपको पढ़ाएं उसके अकॉर्डिंग एक एक ना प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग एक एक प्रश्न है अपने पास, वो प्रश्न आपके सामने हम लाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक में दो आ जाए प्रश्न। देखते हैं मित्र, ये आपके पास क्वेश्चंस हैं कि कंदुक खलिका संधि पाई जानी है। कहाँ पाई जानी है? कंधे के साथ, कुल्हे के साथ, घुटने के साथ, है ना। जब कंदुक हो जाएगा यानी कि कहता है हड्डी से हड्डी जोड़ना टंडन कहलाता है, यानी कंधे से हाथ, ये कंदुक मीन्स। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है धूग्रांत संधि, है ना। धुराग संधि किसे कहते हैं? अब धुराग संधि क्या होता है इसके बारे में जान लेंगे हम लोग थोड़ा। ये जो धुराग संधि होता है वो ना गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग संधि कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिंज, है ना। हिंज वैसे ट्रेन में भी लगता है, हमारे शरीर में भी हिंज है। हिंज के बारे में जान लेते हैं। हिंज, है ना। मित्र आप लोग बताइए हिंज संधि क्या है? हिंज संधि हम लोग कहते हैं घुटने और केहूनियों को जो चलता है उसको हिंज कहते हैं। यानी कि घुटना और ऐसे, तो यहाँ पे एक बॉल होता है ना, उसी को कहते हैं। मानव शरीर में, अगला क्वेश्चन आप लोग सब जानते हैं, मानव शरीर में अस्थियाँ कितनी होती है? हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं, 206 होता है ना। आगे बढ़ते हैं मित्र। और मानव में श्रेणियों अस्थियाँ कितने होती है? श्रोणी अस्थियाँ, यानी कि कुल्हे की बात हो रहा है मित्र। इसके में एक श्रेणियों कुल्हे की बात हो रहा है। ये श्रोणी कुल्हे, है ना। आगे बढ़ते हैं मित्र। देखते हैं। कान बना होता है, किससे बना होता है? कान किससे बना होता है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखा रहेगा उपास, ठीक हो। इसमें होता नहीं है, कान में कोई हड्डियाँ नहीं होती है ना। इसमें कार्टेज होता है। क्या होता है? कार्टेज। आगे बढ़ते हैं। पेशियों का कार्य। पेशियों का क्या कार्य है? पेशियों का कार्य है, जो मैं आपको बता दूं, अस्थियों में गति भी प्रदान करता है, ये कंकाल को बैलेंस में करके रखता है, शरीर की क्रियाएं करना है, यानी इसकी क्रिया होगी सभी। पेशी हर जगह है, मांसपेशियाँ जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र। धारा रेखीय गति किस में होती? धारा। अब देखिए, धारा जैसे ही आया आपके मन में आ गया होगा क्या, अरे ये तो मछली है ना। तो धारा अपना हो गया, तो वो हो गया मछली, आपको सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र आपके सामने। मानव शरीर में गति होती है, मानव शरीर में जो गति होती है वो किसके कारण होती है? तो मानव शरीर में पेशियों को फैलने से, हड्डियों को सिकुड़ने से, अपनी गति से, उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा कि पेशियों को फैलने से, हमारा जो हाथ फैलता है तब गति आता है जब हम करते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मित्र पेशियों को फैलने सिकुड़ने से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज शरीर की गति का अंतिम 4 क्वेश्चंस है। चलने का आधार, है ना। अब इसमें से लिखा हुआ है निम्न में चलने का आधार अलग है। किसका अलग है? देखिए, तिलचट्टा उड़ता है, पक्षी भी उड़ता है, तितली भी उड़ता है, लेकिन सर्प उड़ता नहीं है। ये क्या है? रेंगता है। क्या करता है? रेंगता है। और ये लोग चारों उड़ता है, फ्लाई करता है। नेक्स्ट टॉपिक है मित्र अपना, जिसका नाम है
उस चैप्टर का नाम है, आपके सामने आ रहा है, सजीव एवं उनके परिवेश, है ना। आगे मित्र देख लेते हैं, सजीव एवं उनके परिवेश। सजीव क्या है? जिसमें जान है, जान वाली हर चीज़ें, है ना, जान वाली हर चीज़ें, उसको हम लोग कहते हैं सजीव। किसी भी परिवेश में पौधे, जंतु, अन्य जीव रहते हैं, उन्हें आवास कहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं। पौधे एवं जंतु एक ही आवास में साथ साथ रहते हैं, जैसे गाय, भैंस, इंसान एक साथ रहते हैं। आगे आगे देखते हैं, पौधे एवं जंतुओं के विशिष्ट लक्षण, स्वभाव एक विशेष आवास में अनुकूलन करता है, उसका अनुकूलन कहते हैं। आगे मित्र देखते हैं कि आवास अनेक प्रकार के होते हैं। सामान्यतः जलीय होता है, जिसको ज़मीन में, है ना, जलीय नहीं स्थलीय होता है, उसको ज़मीन पे, जलीय होता है जल में। वर्गीकृत किया जाता है यानी दो प्रकार से। और एक होता आसमान, आसमान में वैसे कोई रहता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, विभिन्न आवास सजीवों के प्रजातियों में पाई जाती है। जो जो आवास होते हैं वो सजीव में पाई जाती है। पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव जैव घटक से बनते हैं। चट्टान, मिट्टी, ये सब सूर्य का प्रकाश, परिवेश अजैविक घटक है। ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये, है ना। अब सजीव के लक्षण और भोजन की प्राप्ति, उत्सर्जन, प्रति, ये सब हमारे वृद्धि और गति करता है। सजीव में कुछ समान लक्षण होते, क्या क्या होता है? जिसमें जान हो, स्थान परिवर्तन करता हो, है ना। अगला है कि, है ना, आगे देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि स्थल, जमीन पर पाए जाने वाले आवास, है ना, ये आवास स्थलीय आवास कहते हैं। जो अंडा देता है, अंडा 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 अंडा, उसको अंडज कहते हैं। ये प्रजनक कहते हैं। जो सिर्फ पक्षी हैं, जिनके कान नहीं होता है ना, जिसको कान नहीं होता है वो अंडा देता है, जिसको कान होता है वो बच्चा देता है ना। बच्चे उत्पन्न करने वाले जरायु कहलाते हैं, है ना। जो बच्चा उत्पन्न करता है जरायु, जिसमें मानव, बकरी, शेर, यानी जितने भी जंगली जानवर सब, डॉल्फिन, हवेल, ये गील नहीं होता है। ये दोनों में ये जंतु गील नहीं होते हैं, ये सिर होते हैं, है ना। ये श्वसन लेते हैं, श्वसन। और मछलियाँ, वैसे ये मछली के प्रकार में ही हैं, लेकिन ये मछली नाक से नहीं लेता है, सांस नहीं लेता, ये छिद्र द्वारा श्वसन करते हैं। प्रत्येक जंतु आवास में प्रतिकूल महसूस करता है, यानी कि हम लोग अपने अपने जातियों के अनुसार, अपने अपने परिवेश के अनुसार अपना आवास बनाते हैं। जैसे छुई मुई है, वो पौधा के छूने से अचानक मुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, उसको उद्दीपन कहते हैं, स्टुमलाई कहते हैं। ये एक प्रकार का। आगे मित्र देखते हैं कि पादप उत्सर्जन में गैस से जो है, गैस, गेंद, बेकार, ये सारी चीज़ें जो भी पादप है वो गैस त्यागते हैं। अब इन सब चीज़ों से जानकारी लेते हुए आगे बढ़ते हैं मित्र, और हम लोग ना क्वेश्चन की तरफ देते हैं। इसमें क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, हम लोग ध्यान देंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन है, सजीव में अनुकूलन। सजीव में अनुकूलन, सजीव में अनुकूलन किसके? देखिए, आवास के प्रति, वातावरण के प्रति, खाद्य के प्रति, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी में होता है। ये आपके आंसर हो जाएगा। घटक, जैव घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स कैसे घटता है? इसके घटने के लिए भी सूक्ष्म जीव होना चाहिए, जंतु होना चाहिए, पौधे होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे चलते हैं, ए बायो कंपोनेंट्स के बारे में। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ये क्या है? ये भी उपयुक्त सभी है। क्यों? चट्टान बताए थे, मिट्टी बताए थे, सूर्य, जल का प्रकाश, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपके सामने है मित्र, चौथा नंबर क्वेश्चन। गौर से देखिएगा। ऊँटों में अनुकूलन, ऊँटों में अनुकूलन। ऊँट कैसे जगह में रहना पसंद करता है पता है? ऊँट के बारे में, ऊँट के बारे में, ये गर्मी में भी रह सकता है, शीत में भी रह सकता है, गर्म, दोनों उपयुक्त सभी। लेकिन नहीं, ये सब गलत है। ये ओनली 3rd नंबर का गर्म और मरुस्थल। क्यों? जो बताते हैं, इसके पीछे का एक रीज़न है। ऊँट को मरुस्थल का, डिजर्ट का जहाज कहा जाता है। ऊँट को
जहाज कहा जाता है। आगे आते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में जलवायु है। कैसी जलवायु है आपको बता दें, पर्वत जहाँ रहेगी वहाँ पे हवाएं चलना है। समझ गए कि नहीं, वहाँ पे हवाएं चलना है, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, बच्चे उत्पन्न करने वाले जंतु को हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं मित्र, बताइए आप लोग सब मिलके। तो हम लोग जानते हैं मानव, शेर और बकरी ये बच्चे पैदा करते हैं। और इसमें से शेर, चिड़िया, देखिए चिड़िया इसमें गड़बड़ हो गया, इसमें तितली, ये दोनों ठीक है, ये गड़बड़ कर दिया है ना। तो इसमें से ये तीनों ठीक थे, है ना। ये 2 नंबर हमारा सही आंसर हो गया। आगे आते हैं, मछली में अनुकूलन। मछली में अनुकूलन कैसे होगा, मछली में अनुकूलन तब होगा जब वो जलीय आवास पे, है ना। अनुकूलन मतलब उसके साथ वो जल में रहेगा तब वो ठीक रहेगा, बाकी स्थल पर नहीं रह सकता, जलीय एवं स्थलीय में नहीं रह सकता, जल में रह सकता, वायवीय यानी आसमान में नहीं रह सकता, बीच बीच में। आगे बढ़ते हैं हम लोग जलीय आवास के प्रति अनुकूलन। जलीय आवास, मछली का शरीर के बारे में बात हो रही है। तो आप लोग को अभी भी पता था कि उपयुक्त सभी, क्योंकि सांस वो क्लेम के द्वारा लेता है, गलफड़े के द्वारा, धारा रेखीय और सल्क से ढके होते हैं, सही बात है। पंख और पूंछ उसकी चपटी होनी चाहिए, तब तो वो तैरेगा ना, ऐसे ऐसे, है ना। देख लीजिए चपटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्र, 9वां क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मरुस्थलीय पादपों में किस तरह का अनुकूलन पाया जाता है। मान इसमें कैसा अनुकूलन चाहिए मरुस्थलीय में, आपको पता होना चाहिए। मरुस्थलीय में देखिए, मरुस्थलीय में पक्षियों कांटे कांटे छोटे छोटे होते हैं, रूपांतरित सूल के रूप में होते हैं, जैसे नागफनी के, है ना। पूछता है कि कौन सा पौधा है जो मरुस्थली में ज़्यादा होता है, नागफनी। तना मोटी ढकी होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए, यानी उपयुक्त सभी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं मित्र, देखते हैं डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन सांस कैसे लेता है। डॉल्फिन को गंगा जी का, है ना, देवी कहा जाता है, जल की देवी। जल की देवी डॉल्फिन को सबसे पहले जल की देवी कहा जाता है, और इसे रक्षक, यानी ये राक्षस है, व्हेल को राक्षस कहा जाता है, जल का राक्षस। लेकिन ये कुछ राक्षस है, अपने जैसे व्हेल मछली रोमेरा मछली को नहीं खाता, क्योंकि रोमेरा छोटा होता है और इसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए नीचे नीचे चलता है और वो उससे खाना प्राप्त कर लेता है। चलिए ये सब चर्चा आगे करेंगे। हम लोग जानते हैं कि डॉल्फिन एवं व्हेल किससे करता है, सांस लेता है, तो वो नास द्वारा से, नास द्वार, नाक से नहीं, नासा द्वारा, जो होता है छोटे छोटे छिद्रों से होते हैं। छुई मुई के पौधा के बारे में आप लोग जानते हैं कि जैसे ही उंगली करेंगे वो शर्मा जाएगी, यानी कि उसको कहते हैं स्पर्श गति है, उसमें गति है, वही उसका स्पर्श गति। आगे मित्र हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अंडा, है ना। क्वेश्चन है कि अंडज सही जंतु में क्रम बताइए। अंडज जो जंतु उसके सही क्रम को बताने हैं। सही क्रम में हम लोग देखते हैं उसमें से अंडा कौन कौन देता है। तो मेरे हिसाब से मछली तो अंडा देती है, मानव नहीं देता है, इसमें ये गड़बड़ हो गया। कबूतर में देता है, चिड़िया, बकरी तो बच्चा देता है, ये गड़बड़ हो गया। कौवा में भी गड़बड़ हो गया, इधर तो कौवा अंडा देता है, इसमें है। तो यही होगा तीसरा, देखिए कौवा, शुतुरमुर्ग, सरस और बाज, है ना। जबकि यहाँ पे शेरनी और खरगोश ना बच्चे देते हैं, चमगादड़ भी बच्चे देते हैं, लेकिन लिखा हुआ अंडा देने वाले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र 13 नंबर अपना, पादपों का प्रजनन का तरीका क्या है। पादपों माने पौधों का प्रजनन का तरीका है कली का भाग, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे तो उपयुक्त में से सभी होने के लिए तैयार है ना। अगला क्वेश्चन है मित्र, जलीय आवासीय अनुकूलन पाया जाता है। कैसे अनुकूलन पाया जाएगा इसके बारे में बात करना है। यहाँ पे देख लीजिए, है ना, जलीय आवासीय प्रति अनुकूलन, इसके 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं कि जड़, छोटी तथा मुख्य, है ना। और आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक की तरफ, है ना। तो इसमें उपयुक्त सभी होना चाहिए था, इसका ऑप्शन यहाँ पे है उपयुक्त सभी। ये आपके ऑप्शंस होंगे मित्र, जो आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हल्का। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, ये 15 क्वेश्चन आपके लिए है, ये 15वां क्वेश्चन
देख लीजिए कि पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले के कैसे अनुकूलन होंगे। तो उसमें अनुकूलन इस प्रकार से होंगे कि यानी कि त्वचा ढकी होनी चाहिए, पंजे मजबूत होने चाहिए, लंबे होने चाहिए, सिर ढके होने चाहिए। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारे, थोड़े से देखेंगे उसमें गति एवं दूरी मापने का तरीका। देखते हैं मित्र, वो सॉरी फ़ोन आ गया था इसके कारण।